मुल्क शाम का एक यहूदी ऐस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता तो वहाँ के लोगों से मिलता और उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा। सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा और उसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा। वो अजम और उसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही उसका ज़माना है। जो इसकी नबूवत का ज़माना पाएगा और इसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है, वो उसे हासिल होगी। और जो शख्स इसकी नबूवत का ज़माना पाएगा मगर इसकी मुखालिफत करेगा, वो अपने मकसद और आरजुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी उसके बारे में तहकीक करता और कहता कि अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर उस यहूदी के पास पहुँचे। उसकी इबादतगाह के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने उसे आवाज़ दी। ऐस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैं तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज रात तुलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है, और इसकी एक निशानी ये है कि इस वक्त इस बच्चे को तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ इसे 3 दिन रहेगी और इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, इसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही उसके बाप हो सकते हैं, इससे मुराद ये है कि अरबों में दादा को भी बाप कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा था, इस बारे में अपनी ज़ुबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ न बताएं, वरना लोग इस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे। ऐसा हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और इसकी इस कदर सख्त मुखालिफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालिफत नहीं हुई। पोते के मुताल्लिक़ ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ऐस से पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने जवाब दिया, अगर इस बच्चे की उम्र तबई हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफ़ात हो जाएगी। और इसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी ही होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूटकर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात इस यहूदी ने गुज़िश्ता अंबिया की पेशगोइयां से मालूम की थीं और सब बिल्कुल सच साबित हुईं। कुरैश के कुछ लोग उम्र बिन नुफैल और अब्दुल्ला बिन जहश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। वो उस रात भी उसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा कि वो बुत औंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन्हें ये बात अजीब लगी। उन्होंने इसे उठाकर सीधा किया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने दोबारा सीधा किया, वो फिर उल्टा हो गया। वो बहुत हैरान हुए। तब इस बुत से आवाज़ आई, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक़ और मग़रिब के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। ये आवाज़ सुनकर वो और ज़्यादा हैरान हो गए। इसी तरह एक वाक़या ये पेश आया कि ईरान के शहंशाह किसरा नौशेरवान का महल हिलने लगा और उसमें शगाफ पड़ गए। ये महल निहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से बना हुआ था। इस वाक़े से पूरी सल्तनत में खौफ फैल गया। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ें भी आईं और महल के 14 कुंगरे टूटकर नीचे गिर गए। आपकी पैदाइश के वक्त एक और वाक़या ये पेश आया कि फ़ारिस के तमाम आतिशकदों की आग बुझ गई। हालांकि वो लोग इस आग की इबादत करते थे और इसे कभी बुझने नहीं देते थे, लेकिन इस रात सब आतिशकदों की आग अचानक बुझ गई। इस पर आग के पुजारियों में कोहराम मच गया। किसरा को जब ये इत्तलात मिली तो उसने एक काहिन को बुलाया और उससे पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? वो काहिन खुद जवाब न दे सका, लेकिन उसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरा मामू दे सकता है, उसका नाम सती है। नौशेरवान ने कहा, ठीक है, तुम जाकर उससे जवाब ले आओ। वो उसके पास गया और ये तमाम वाक़यात सुनाए। उसने कहा, एक असा वाले नबी ज़ाहिर होंगे जो अरब और शाम पर गालिब आ जाएंगे, और जो होना है वो होकर रहेगा। जब ये जवाब किसरा को बताया गया तो उसने कहा, फिर अभी इस वक्त के आने में देर है, यानी उनका गलबा मेरे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीक़ा किया और आपका नाम मोहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को ये नाम अजीब लगा। उन्होंने पूछा, आपने इस बच्चे का नाम अपने बाप दादा के नाम पर क्यों नहीं रखा? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह इसकी तारीफ़ फरमाए और ज़मीन पर लोग इसकी तारीफ़ करें। मोहम्मद के मानी है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। इसी तरह वालिदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया।
احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ یہ نام بھی پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی پہلے آپ اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں، پھر دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے سویبہ کا دودھ پیا۔ سویبہ ابو لہب کی باندی تھیں۔ ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں انہیں آزاد کر دیا تھا۔ سویبہ نے آپ کو چند دن دودھ پلایا۔ انہی دنوں ان کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن دودھ پلایا، اس کے بعد سویبہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آئی۔ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ اپنے قبیلے سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا گدھا بہت کمزور اور مریل تھا، اور ان کے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جو بہت آہستہ چلتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھیں، اور اس مرتبہ بھی وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔